रितु गुप्ता है और मैं मिस्टर बैजनाथ गुप्ता की डॉटर हूँ। ये मेरी 2 सिस्टर्स हैं अभी। और क्या मामला हुआ मैम? मामला तो सिग्नस, मैल प्रैक्टिस, मेडिकल नेग्लिजेंस। हम एक दिन डैडी को लेकर गए थे, 2 घंटे में उन्होंने हमारे डैडी को मार दिया। बिल्कुल सिंपल फर्स्ट एड था, कुछ भी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं था। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था एंड इतना अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा था कि सब डॉक्टर्स उनके बहुत एक्साइटेड थे कि उनका इतना अच्छा रिस्पांस है। उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर थी। ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग लॉ फॉर 56 ईयर्स और 58 ईयर्स, 58 साल से लॉ में प्रैक्टिस कर रहे थे। सीनियर मोस्ट लॉयर इन दिस बार, ही वॉज सीनियर सिटीज़न, लीगल एडवाइज़र ऑन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन सिग्नस की वजह से नॉट ओनली हमारे पापा चले गए, सारी ऑर्गेनाइजेशंस को एक बहुत अच्छा जेम लूज़ किया। ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड। सिग्नस ने इतना मैल प्रैक्टिस किया, डॉक्टर्स का नेग्लिजेंस, एक के बाद एक मिस्टेक, स्टार्टिंग किस तरह की नेग्लिजेंसी पाई गई है? किस तरह का लगता है? किस बीमारी के लिए आप लोग वहाँ पर गए थे? हम उनके पास सिर्फ फर्स्ट एड के लिए गए थे। तो डैडी को दिसंबर में पहले कॉफ शुरू हुआ तो हम सिग्नस में लेकर गए, बिकॉज वी थॉट मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है और कैथल में और कुछ ज़्यादा नहीं था। तो हमने वहाँ पर दिखाया, उन्होंने सीटी स्कैन वगैरह किया और उसके बाद उनको गुड़गांव में रेफ़र कर दिया फर्दर इवैल्यूएशन के लिए। एंड उसके बाद उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, लेकिन कैंसर बहुत अंडर कंट्रोल था। फिर मैं यूएस से आई 6 जनवरी को, सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया दिल्ली में एंड फाइनली उनका ट्रीटमेंट मोहाली में शुरू हुआ, फोर्टिस में। एंड डॉक्टर्स वर सरप्राइज कि कितना अच्छा वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मेडिसिन को। कैंसर कंट्रोल हो गया एंड उनके 2 ट्रीटमेंट हो चुके थे। इनफैक्ट इतना हुआ कि एक मेडिसिन की कंपनी ने उन्हें फ्री मेडिसिन ऑफ़र किया। जो 60 लाख का मेडिसिन था वो 10 लाख में हमको ऑफ़र किया एंड वो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर 18 तारीख को डैडी की थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, ब्रेथलेसनेस हुआ, सिग्नस में लेकर गए। 2 घंटे तक कोई डॉक्टर नहीं आया वहाँ पर, 2 घंटे तक। वो डॉक्टर मीरा बाद में बोलती है कि ओ मुझे नहीं मालूम, मेरा फ़ोन साइलेंट पर चला गया उस दिन। तुम क्या फैक्ट्री में काम करती हो क्या कि 9 से 5 काम करके फैक्ट्री फ़ोन बंद कर दिया? यू आर अ मेडिकल प्रोफेशनल, एमरजेंसी डॉक्टर, वाई वॉन्ट यू कीप योर फ़ोन ऑन? 2 घंटे तक नहीं आई तो जूनियर डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किया, वेंटिलेटर लगा दिया। फिर वो मीरा आई, वो बाय द वे वो सिर्फ पहले डायग्नोस्टिक्स की डॉक्टर थी। इमेजिन करिए कोई बैंगलोर छोड़ के कैथल क्यों आ रहा है? उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, उससे पहले वो एक्सरे पढ़ती थी। सिग्नस ने उनको हायर कर लिया यहाँ पर टू ट्रीट पेशेंट्स लाइक माई डैड। उनको हम सिर्फ फर्स्ट एड के लिए लेकर गए थे। वहाँ पर उन्होंने वेंटिलेटर लगाया, फिर मीरा आई एंड उसके बाद बोलते कि इनको फोर्टिस ले जाओ। बिगेस्ट मिस्टेक, दे रिमूव्ड द वेंटिलेटर। वेंटिलेटर एकदम से नहीं निकालते हैं, वेंटिलेटर 10% करके रिड्यूस होता है। बिकॉज जब वेंटिलेटर लगता है तो लंग्स को पूरा बाईपास कर देते हैं ताकि लंग्स डोंट नो हाउ टू ब्रीथ। उन्होंने एकदम से वेंटिलेटर निकाल दिया और वो हाथ वाला वेंटिलेटर यूज़ करने लगे। 5 मिनट में हॉस्पिटल से निकलकर एम्बुलेंस में जाने तक उनका हार्ट रेट ड्रॉप हो गया 50 तक। उसके बाद भी उन्होंने ये नहीं हुआ कि मुड़ के उनको वापस हॉस्पिटल ले जाए। एम्बुलेंस में बोलते ले जाओ जल्दी, देर हो रहा है। एंड उसके बाद इमीडिएटली CPR शुरू कर दिया। 45 मिनट्स तक उनको CPR करते रहे। कोई 45 मिनट तक CPR नहीं करता है। CPR सिर्फ 3 से 4 से 5 मिनट होता है। 45 मिनट तक, बिकॉज दे डिड नॉट वांट माय डैड टू डाई इन सिग्नस हॉस्पिटल। निकाल दिया वहाँ से, जल्दी जाओ। अम्बाला तक पहुँचते और हमारी फैमिली को कुछ नहीं बताया। सोनिया एम्बुलेंस में थी उनके साथ, कुछ नहीं बताया कि इनका हार्ट रेट ड्रॉप हो रहा है, कि हम उन पर CPR कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वापस ले जाओ। वाई आर यू टेकिंग हिम ऑल द वे टू फोर्टिस व्हेन यू नो उन पर ऑलरेडी CPR शुरू कर दिया है तुमने? नॉट ओनली दैट, और इलेक्ट्रिकल पैडल से CPR से सर्वाइव करते हैं एंड में, वो भी नहीं किया। जबकि उनके पास एम्बुलेंस में इलेक्ट्रिकल पैडल थे, वो भी नहीं यूज़ किया। उनको बेसिक CPR नहीं आता है। डॉक्टर मीरा इज़ नॉट इवन एलिजिबल टू बी अ डॉक्टर। एक MBBS की डिग्री मिल जाने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ प्रैक्टिस है, कुछ नहीं। उनको ह्यूमन लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। उनकी वजह से 2 घंटे में हमारे डैडी का डेथ हुआ, जिनके पास अभी और सालों थे। मेरी मम्मी के साथ उनको और सालों बिताने थे। सिग्नस की वजह से ही डाइड इन 2 आवर्स। कैंसर डिडंट किल हिम, सिग्नस डिड। किससे मिले थे? क्या आश्वासन मिला? अभी किससे मिले थे आप? अभी हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिले, बिकॉज हमको उनके अगेंस्ट FIR लॉन्च करना है सिग्नस के अगेंस्ट, और वो डायरेक्ट पुलिस में नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली।
तो मिस एसपी से मिले हम, तो उन्होंने अभी क्या प्रोसेस होगा कि वो अप्रूव करके सीएमओ के पास भेजेंगे। सिविल हॉस्पिटल में एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा और उस बोर्ड में 3 डॉक्टर्स बैठेंगे, वो सारा फैक्ट्स देखेंगे एंड फिर वो डिसाइड करेंगे कि नेग्लिजेंस है या नहीं है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि सिग्नस को रिस्पॉन्सिबल किया जाए, डॉक्टर मीरा का मेडिकल लाइसेंस रिवोक किया जाए, उनको जेल में डाला जाए, उनको बार किया जाए कोई भी प्रैक्टिस करने से, और सिग्नस का पूरा जो यहाँ का हॉस्पिटल है इधर उसको बंद किया जाए। सर, क्या नाम है आपका और कौन सा हॉस्पिटल है? मेरा नाम मनोज कुमार है और ये सिग्नस हॉस्पिटल में है। क्या पद है सर आपका? मैं जीएम ऑपरेशन हूँ यहाँ। जी सर। सर, एक मामला सामने आया है वैजनाथ जी का, जिनका उनके परिवार के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण उनके जो पिताजी हैं उनकी डेथ हो गई है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या बुरा मामला है? बेसिकली पेशेंट जो है वैजनाथ जो आया था, वो पेशेंट काफ़ी सिक था। पहले से उनका ट्रीटमेंट किसी अन्य अस्पताल में चल रहा था। वो पेशेंट फर्स्ट एड के लिए आया। हमारे डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहते हैं सिग्नस हॉस्पिटल में। उन्होंने इमीडिएट उसको फर्स्ट एड दिया, इमरजेंसी में लिया और उसके बाद जो बेस्ट से बेस्ट था ट्रीटमेंट वो किया। और इसमें हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं की गई। जो बेस्ट सर्विसेज हो सकती थी वो दी गई और पेशेंट को सर्विस देने से पहले उनको साथ में जो परिजन थे उनको पूरी तरह से उनको समझा दिया गया था कि ये पेशेंट आपका सिक है, इसको आप कहीं भी और बड़े सेंटर में ले जा सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह के पेशेंट का हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्स्ट एड के अलावा बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। जी, तो क्या मानते हैं कि जो परिवार के लोग कह रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? ये सरेआम गलत है। इसमें हॉस्पिटल या हॉस्पिटल प्रशासन की कोई लापरवाही नहीं है। ये मामला उनका पर्सनल है जी। इसमें कुछ नहीं कर सकते। रविवार का मामला बताया जा रहा है और रविवार के दिन जिस प्रकार से क्या डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे? उन्होंने कहा कि डॉक्टर जैसे लेट आए थे। क्या मामला है? देखिए, क्या अस्पताल में हमारे 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं राउंड द क्लॉक जी। और उस दिन भी हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल थे। उन्होंने पेशेंट आया, विदिन 2 मिनट्स के अंदर पेशेंट को अटेंड किया और फर्स्ट एड दिया और उसको इमीडिएट फर्स्ट एड देने के बाद पेशेंट को शिफ्ट भी किया आईसीयू में। तो डॉक्टर्स हमारे यहाँ अवेलेबल थे, उसमें कोई। डॉक्टर मीरा का नाम लेकर के कह रहे हैं कि डॉक्टर मीरा जो है वो सही डॉक्टर नहीं है, उन्होंने सही तरीके से उनको ट्रीट नहीं किया। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर मीरा का बारे में कहना है तो डॉक्टर मीरा एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और उनके बारे में उनकी योग्यता और उसके बारे में अगर आप डॉक्टर मीरा से ही पूछें उनकी काबिलियत के बारे में तो वो ज़्यादा बता पाएंगे। लेकिन एक डॉक्टर क्वालिफाइड है, वो एमडी मेडिसिन डॉक्टर हैं। जी, तो परिवारजनों को क्या कहना चाहेंगे? परिवारजनों से मेरा यही कहना है कि हॉस्पिटल के ऊपर कोई की लापरवाही नहीं है। वो चीज़ को उनको समझना चाहिए और अगर कुछ बात है तो डॉक्टर मीरा से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जी मैम, आपका नाम क्या है और कौन से हॉस्पिटल में आप पद पे आसीन हैं? मेरी नाम है डॉक्टर मीरा डी देवरट्टी लक्केगौड़ा जी। एंड आई एम वर्किंग इन सिग्नस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जी मैम, वैजनाथ जी पेशेंट थे आपके यहाँ पर आए थे, संडे की बात है, और क्या कुछ पूरा मामला है? उनके परिवार द्वारा कहा गया है कि लापरवाही बरती गई है। क्या पूरा मामला है मैम? संडे दोपहर में मुझे हॉस्पिटल स्टाफ ने इंफॉर्मेशन दिया था एक इमरजेंसी पेशेंट है आईसीयू में, आपको आके देखने का है। तो मैं आईसीयू में आ गई और पेशेंट वेंटिलेटर में डाला था। इसको पहले इसका गॉल ब्लैडर का कैंसर होके मेटास्टेसिस हुआ था लंग्स में और लिवर में, और इसका सांस लेने का दिक्कत हुआ है। इसे संडे का दोपहर में लेके आया था इसको। आरएमओ ने इमरजेंसी रूम में वेंटिलेटर में डाल के काफ़ी क्या क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने का है वो देके आईसीयू में दाखिल किया। और पेशेंट का उसके पहले 2 दिन के पहले एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में सांस का दिक्कत होने के वास्ते। इसको ट्रीटमेंट देके इसको डायरेक्टली रेफर किया था फोर्टिस हॉस्पिटल। फिर उसका बीमारी का इलाज चल रहा था और वो खुद के इच्छा से पेशेंट को लेके गए थे। जी, हमारे अगेंस्ट हमारा क्या एडवाइस के
क्या दिक्कत थी उनको, क्या परेशानी, क्या बीमारी थी उनको जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई मैम? ये डेफिनेटिव कॉज क्या है मालूम नहीं है। जी इसको सांस का दिक्कत था, तब उसका ऑक्सीजन दिया था और दोनों फेफड़े में पानी भरा था, पेट में पानी भरा था, शायद हार्ट के में भी पानी भरा था। ये सबके कॉज है मैलिग्नेंसी विथ मेटास्टेसिस। जी। तो यहाँ से रेफर कर दिया था आपने मोहाली के लिए? हाँ, फोर्टिस हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था, उधर लेके जाने के लिए रेफर किया था। तो आपके पास जब ये आए तो पूरे स्वस्थ थे या फिर बीमार थे, ज़्यादा दिक्कत थी उनको? दिक्कत हुआ था, पेशेंट वेंटिलेटर में डाल के स्टेबल कंडीशन पे था। जी इसको ऑक्सीजन 98% था जी। और वो बात कर रहा था, रिस्पॉन्ड कर रहा था, जी। इसलिए उसको रेफर किया था।